गुड मॉर्निंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इस टॉपिक में कल आपने पोस्टुलेट्स देखे, साथ में LCAO मेथड देखी थी आपने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाली। आज आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन पर कि एनर्जी लेवल वाले डायग्राम से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे। पहले तो ये कंफर्म करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो कल हमने देखा था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे। ठीक वैसे ही और भी लें तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपने देखा था सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे। और आपने देखा था पाई 2px एंड पाई स्टार 2px, ये भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इसमें एक और था हमारे पास पाई 2py एंड पाई स्टार 2py, ये भी होता है हमारा। तो इतने कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखे थे। आज हम इनके फॉर्मेशंस पे आते हैं कि ये किस टाइप से फॉर्म होंगे। एंड इनको फॉर्म करना है तो फर्स्ट हम पहले एक एनर्जी की लाइन ले लें। एनर्जी लोअर टू हायर इस डायरेक्शन में जा रही है आगे, और यहाँ पर हमने एक ऑर्बिटल लिया है 1s ऑर्बिटल, एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक वैसे ही दूसरे एटम के लिए भी हम चलें तो इसमें भी 1s ऑर्बिटल है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बनेगा आपका सिग्मा 1s और एक बनेगा हमारा सिग्मा स्टार 1s। तो ये बना सिग्मा 1s और ये बन जाएगा हमारा सिग्मा स्टार 1s। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनकी फिलिंग करना है तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर हायर में फिल करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने यहाँ फिल किया है, सेकंड को हमको इसमें फिल करना है तो अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल चले, एक क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने फॉर्म किया। ये कल देखा था हमने LCAO मेथड में। आज आते हैं हम डायग्राम के ऊपर, थोड़ा सा और कंफर्म करें। जो एक बात हमने ली थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, मतलब उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। तो उस चीज को कंफर्म करें कैसे। 1s, ये s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस और यहाँ पे प्लस साइन है, ये 1s है प्लस। ठीक वैसे एक और एटम का हमने ले लिया है 1s, ये भी 1s है। और इन दोनों का हमने क्या कराना है, एडिशन कराना है। मतलब हमने कल दो चीजें देखी थी, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो जब एडिशन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा। कैसे, सेम यही दो ऑर्बिटल्स में हम यदि सब्ट्रैक्शन कराएं तो कैसी पोजीशन बनेगी, ये इसका मीनिंग हुआ, लाइक दिस। ये भी 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s, लिख देते हैं 1s 1s, बट यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहां पर एडिशन हो रहा है। एडिशन के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से आप फॉर्म करेंगे, मतलब ओवरलैपिंग होगी, 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे, एंड ओवरलैप होने के बाद ये इसका न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पे प्लस साइन। प्लस का मतलब है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा 1s। अब सिग्मा स्टार कैसे बनेगा, हमको क्या कराना होगा, सब्ट्रैक्शन। और जब हमने सब्ट्रैक्शन कराया तो कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा, एक ये और एक ये ऑर्बिटल। इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, प्लस साइन ये माइनस साइन। प्लस माइनस कैसे डेवलप हुए उसको भी कंफर्म करें। ये प्लस तो ये प्लस आ गया, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। और जहां तक पॉलीसेंट्रिक की बात है, तो 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ। इसे हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये था हमारा सिग्मा 1s, ये होगा हमारा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनेगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं सीधे सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, इसके फॉर्मेशन पर। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां भी हमने एनर्जी ही ली है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई 2pz ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक वैसे ही कोई सेकंड एटम है, उसमें भी 2pz ऑर्बिटल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एक हमारा बनेगा बॉन्डिंग और एक हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। एंड जो बॉन्डिंग है इसका नाम होगा सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल,
सॉरी अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एक यहाँ फिल हुआ, एक यहाँ फिल हुआ, ये हमारा एम्प्टी रहेगा। इस टाइप से मोल ऑर्बिटल फॉर्म हुए। अब इनको मेन डायग्राम में कैसे कंफर्म करें, तो पीजेड आपको मालूम है, पीजेड ज्योमेट्री डंबल शेप होती है लाइक दिस, एंड ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एंड यहाँ पे हमने माइनस दिया और यहाँ प्लस दिया, फिर प्लस। एक्चुअली जो ओवरलैपिंग है ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। आपने ओवरलैपिंग के भी टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। वो कंसेप्ट आपका क्लियर है, उस चीज को यहाँ पे लगाना है। ये ऑर्बिटल कौन सा है, तो नाम लिख देते हैं हम 2pz, कंबाइन कर रहे हैं। एक और हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है, यहाँ भी प्लस ये माइनस, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, ठीक वैसे ही अब इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन करा दें, 2pz माइनस, फिर एक और ले लें हम 2pz, एंड यहाँ प्लस है ये माइनस, और अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कराएं। पहले हम एडिशन कराते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ये पार्ट क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, एंड ओवरलैप होने के बाद सेंटर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा और साइड में दो छोटे पार्ट रहेंगे। ये फर्स्ट वाला माइनस साइन, फिर ये लास्ट वाला माइनस साइन, एंड ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आ गए, और बीच में हम प्लस साइन देंगे। ये होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ठीक वैसे ही ऊपर चले सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये पार्ट थोड़ा हमारा छोटा रहेगा, ये नोडल प्लेन है, ठीक वैसे ये छोटा रहेगा, ये पार्ट हमारा बड़ा है। माइनस प्लस, फिर देन माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो देखिए इस पूरे मॉल ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियस आ गए, एक और एक, 2 न्यूक्लियस। नेम है इसका सिग्मा स्टार 2pz, ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, इस टाइप से फॉर्म होगा। और देखिए सिग्मा ही क्यों बन रहा है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ भी देखिए सिग्मा क्यों बना, क्योंकि एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर आते हैं पाई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पाई ऑर्बिटल्स के लिए कोई 2 हम px ऑर्बिटल ले लें, या तो px ऑर्बिटल लें या फिर py ऑर्बिटल लें, क्योंकि दोनों से ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास 2px है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक और ऑर्बिटल ले लिया, ये भी 2px है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ऑर्बिटल को हमने कंबाइन किया है, तो एक बनेगा पाई 2px और एक बनेगा हमारा पाई स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पाई 2px में इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब डायग्राम कैसे बनेगा, px, px आपने ये देना है, ये न्यूक्लियस है, उसका नाम देना है इसका 2px प्लस, फिर एक और प्लस माइनस, ये न्यूक्लियस है इसका, ये भी हमारा 2px, यहां हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही एक जगह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन करेंगे तो क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग, एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनेगा, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, ये प्लस साइन माइनस साइन, मतलब ऊपर वाला पार्ट प्लस होगा, नीचे वाला पार्ट माइनस होगा। नेम है इसका पाई 2px। ठीक वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में चले, तो सब्ट्रैक्शन में कुछ ये नोडल प्लेन, इस टाइप से ज्योमेट्री बनती है। 2 न्यूक्लियस फर्स्ट सेकंड, 2 न्यूक्लियस हो गए। साइन कंफर्म करें, प्लस माइनस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। नेम है इसका पाई स्टार 2px। स्टार क्यों लगा है, क्योंकि माइनस है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, ऑर्बिटल्स का है, इसलिए स्टार लगा है। यहां पर विदाउट स्टार है क्योंकि एडिशन हो रहा है।
2p क्यों है? क्योंकि 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, x एक्सेस पे है इसलिए x हमने लिखा है। तो ये पाई क्यों लिखा है? क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए पाई आ गया। तो शायद पूरी बात यहाँ पर कंफर्म। इसी के जैसा पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी वाई भी आपका बनेगा। तो y के केस में हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, x के प्लेस पे y ही लेना होगा, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही बनेगा। यहाँ भी हमने ये जैसे 2px लिया, इसके प्लेस पे आप y ले लो, बाकी सेम चीज ऐसा ही आपको बताना। तो इस टाइप से ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने लिए हैं, इनमें कुछ स्टेबिलिटी भी होती है मॉलिक्यूल्स की। मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कैसे? तो उस पर आ जाए। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास Nb और Na ये टू टर्म्स हमारे पास आती है। पहले तो हम कंफर्म करेंगे व्हाट इज Nb। Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग MO। ठीक वैसे ही N इक्वल्स टू नंबर ऑफ electrons present in anti-bonding molecular orbital। अब यदि मान लीजिए Nb ग्रेटर है Na से, इसका मीनिंग ये हुआ कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और वही यदि मान लीजिए Nb स्मॉलर है Na से, Nb Na से स्मॉलर है, इसका मीनिंग मॉलिक्यूल जो होगा ये अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ये डिसाइड करती है कि Nb की वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग कितने हैं। यदि वो ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो हमेशा मॉलिक्यूल स्टेबल मिलेगा। और यदि मान लीजिए उसकी Nb की वैल्यू लोअर है Na की कंपैरिजन में, तो मॉलिक्यूल हमेशा अनस्टेबल मिलेगा। तो इस टाइप से ये थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देख रहे हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल कैसे होते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, इस टाइप से हम लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको मॉलिक्यूल्स में लेना है ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी हम कह सकते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम टू वेज में डिवाइड कर देते हैं। टू वेज कैसे? फर्स्ट वे Li2 2 N2, ये कैटेगरी बनती है। मतलब इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो Li2 Be2 B2 C2 N2, ये सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारी O22 Ne2 तक की है। तो इसमें कौन कौन आएंगे, O2 फिर देन F2 Ne2। इस टाइप से दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी में हम ये दो को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, H2 एंड He2, इनको भी हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंफर्म करें फर्स्ट क्लास का। ये जो पहला क्लास है इसमें कैसे होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py then sigma 2pz pi star 2px pi star 2py sigma star 2pz। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, पहले इसका मीनिंग कंफर्म करें। ये लोअर एनर्जी है हायर एनर्जी, फिर ये और हायर ये और हायर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का ऑर्डर बढ़ते जाएगा, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी।
एक के नीचे एक लिखने का मीनिंग क्या है? एक के नीचे एक लिखा जैसे π2px π2py, इनकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक वैसे ही π2px π2py भी डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और इनकी एनर्जी लोअर होती है किसकी कंपैरिजन में? σ2pz की कंपैरिजन में। तो ये एक हमारा ऑर्डर हो गया। अब हम एक दूसरे ऑर्डर पे आते हैं, सेकंड क्लास में देखें कैसा करना है। तो इसके लिए σ1s σ*1s σ2s σ*2s यहां तक सेम वही का वही है, कोई चेंज नहीं है ऊपर वाले से। सिर्फ चेंज कहां आएगा? σ2pz यहां पहले आ जाएगा और फिर π2px π2py फिर π*2px π*2py एंड σ*2pz। मतलब यदि हम कंफर्म करें तो σ2pz पहले जाता है और ये π2px π2py बाद में जाता है। बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा ही है। ये भी क्यों होता है? तो ड्यू टू एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इस टाइप की कंडीशन पॉसिबल होती है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम में 8 होते हैं, सेकंड ऑक्सीजन एटम में 8 होते हैं, 8 + 8 कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमको फिल करना है। कैसे फिल करें? जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। मतलब σ2s इसमें 2 फिल कर दिया, 2 को लिखेंगे पावर में। फिर नेक्स्ट इसमें भी 2, ये 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर नेक्स्ट इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2। टोटल करें 2 + 2 4 + 2 6 2 8 एंड 2 10। अभी भी हमारे पास 6 बचे हैं, तो 10 के बाद फिर हम यहाँ फिल करेंगे π2px π2py। तो डायरेक्ट 2 नहीं दे देना है। क्यों नहीं देना है? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? सेम एनर्जी ऑर्बिटल यदि होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले एक इसमें देंगे, फिर एक इसमें देंगे और फिर पेयर्ड अप करेंगे। मतलब पहले हमने यहाँ 1 दिया, फिर हमने यहाँ 1 दिया, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो फिर हमने एक और बढ़ा दिया तो 2, फिर एक और बढ़ा दिया तो ये 2 हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए अब तक कितने हो गए? 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 बचे हैं। अब जो 2 बचे हैं π2px π2py सेम एनर्जी ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। पहले एक हमको इसको देना पड़ेगा और एक हमको इसको देना पड़ेगा, और यदि बचता है तो फिर इसको पेयर्ड अप करेंगे यहाँ, पर अभी नहीं है तो इसको अनपेयर्ड ही छोड़ना है। तो इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन बना किस मॉलिक्यूल का? O2 मॉलिक्यूल का। अब इस मॉलिक्यूल में हम देखें Nb कैसे निकालें, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेबिलिटी में लाए थे ये टर्म Nb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे? विदाउट स्टार वाले ऑर्बिटल देखिए, ये सारे विदाउट स्टार वाले हैं। अब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6 7 8 9 10। इट मींस Nb 10 हो गया। Na देखें, Na स्टार वाला 2, फिर देन 2 4 5 6, तो Na कितना हुआ? 6। और स्टेबिलिटी वाले पार्ट में हमने देखा था कि यदि मान लीजिए Nb की वैल्यू ग्रेटर है Na की कंपैरिजन में तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। O2 स्टेबल होता है। अब इस टाइप से अब हम क्या करेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अभी कंफर्म करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो उसको हम क्लियर करें। एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये किसके लिए है? फॉर होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दोनों ही न्यूक्लियस हाइड्रोजन के ही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। मान लीजिए हमारे पास है N2 O2 एक्सेट्रा, ये सारे ही हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर का मतलब दोनों ही एटम सेम है,
इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। ये सारे एग्जांपल्स देखने से पहले एक और टर्म हम देख लें, बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर की टर्म हम एक बार और कंफर्म कर चुके थे केमिकल बॉन्डिंग इसी चैप्टर में, जब हमने बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ा था। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, कि टू एटम के बीच में जितने बॉन्ड्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H 1 बॉन्ड ऑर्डर, O 2 बॉन्ड ऑर्डर, N 3 बॉन्ड ऑर्डर। ये हम देख चुके थे पहले। अब ये 1 2 3 कैसे है, इसको हम वेरीफाई करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला कंफर्म करें, BO। BO स्टैंड्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज NB? NB अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। मतलब यदि हम इस बेसिस पर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, 1/2 the difference between number of electrons present in bonding molecular orbital and number of electrons present in anti-bonding molecular orbital is called bond order। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने कंफर्म कर लिया, और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने नंबर के बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। और बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो इस टाइप से ये रिलेशन। इसी बॉन्ड ऑर्डर में एक चीज और कंफर्म करें, मैग्नेटिक नेचर, कि मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर कैसे होगा, तो वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मीनिंग मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड है इसका मतलब मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। तो इस टाइप से ये कुछ चीजें हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पर, डिफरेंट एग्जांपल्स हम कंफर्म करें। डिफरेंट एग्जांपल्स में फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 1s1 1s1 ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। टोटल यदि हम H2 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s होगा। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब जीरो। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब जीरो, उसको जीरो को शो नहीं करना आपको यहाँ पर। अच्छा ये भी नहीं सोचना कुछ नहीं लिखा इट मींस 1 हो गया, ये भी नहीं देना। कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब जीरो ही मानना है। मतलब H2 के इस कॉन्फ़िगरेशन में Nb की वैल्यू कंफर्म करेंगे तो 2 मिलेगी और Na की वैल्यू हम कंफर्म करेंगे तो 0 मिलेगी। और यही यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू Nb, व्हाट इज Nb, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 1। और H2 में 1 बॉन्ड होता ही है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये चीज यहां से वेरीफाई हो गई। अब एनर्जी लेवल डायग्राम ये कैसे बनाए, यहां हम पहले शो करते हैं एनर्जी। फर्स्ट 1s ऑर्बिटल फॉर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल फॉर सेकंड हाइड्रोजन एटम, दोनों को कंबाइन किया, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, 1 इलेक्ट्रॉन है कैसे, 1s1 1s1 1 इलेक्ट्रॉन, और फिल करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये क्या होगा, एंटी होगा। तो इस टाइप से ये डायग्राम फॉर्म होगा। जहां तक मैग्नेटिक नेचर की बात है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसका मतलब H2 जो है ये डायमैग्नेटिक है। तो इतनी सारी बातें हमारी H2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है He2 मॉलिक्यूल। He2 मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें,
NB2, Ne2, bond order 2 minus 2 divided by 2, it means 0. बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ गई है. इसका मीनिंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ गई. तो इस टाइप से आपने बताना है कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. और जानते हैं आप कि ये He2 कभी होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, He होता है. तो इस टाइप से आपने देखना. फिर आते हैं नेक्स्ट Li2 पर. नेक्स्ट एग्जांपल, Li2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 plus 3, इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. इलेक्ट्रॉन्स फिल करने 2 2 2, ये एम्प्टी रहेगा. इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया. टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा देखें तो टेक्स्ट बुक में सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s इसको के लिखा है और बाद में दिया है सिग्मा 2s 2 एंड सिग्मा स्टार 2s. तो सिग्मा स्टार 2s को दिया ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया उसने, सिर्फ इतना दे दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन. आप सिर्फ ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं. ये बनाना ज़्यादा बेहतर है कि इसमें अपन पूरी चीज़ को शो करते हैं, बताते हैं. ये के का मीनिंग कंफर्म करें. क्लोज्ड के शेल, जो पहली शेल होती है वो के शेल होती है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड के शेल. तो के का मीनिंग है क्लोज्ड के शेल. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा 1s को और सिग्मा स्टार 1s को. पर हम के ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. बाकी की ये टर्म वैसे ही. अच्छा, ये हमने क्यों शो किया है, बुक वाले ने शो नहीं किया बट हम शो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरी क्या कहती है, जब जब बॉन्डिंग बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही. अलग बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली रहेगा, पर आपको शो करना पड़ेगा सिग्मा स्टार 2s. अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चलें तो Np की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 and 2 4. Na की वैल्यू देखें कितनी है, 2. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, 4 minus 2 divided by 2, इट मींस कितना हुआ, 1. तो 1 Li सिंगल बॉन्ड Li, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन. और जहां तक इसमें बनाएंगे कैसे हम, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लें. डायग्राम कैसे फॉर्म होगा, Li2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. फर्स्ट हम लेंगे इसमें एनर्जी, ये हमारा 1s लिथियम के लिए. फिर ये भी हमारा 1s लिथियम एटम के लिए. यदि आपको थोड़ी दिक्कत जा रही है तो रफ में लिथियम इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लें, 1s2 2s1. जो सेकंड लिथियम है उसमें भी 1s2 2s1 ये होगा. पहले हम 1s को लेके चल रहे हैं, ये 1s और ये भी 1s. 1s में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2. इस 1s में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2. ये दिया और दोनों को हमने कंबाइन किया तो एक बन गया हमारा बॉन्डिंग सिग्मा 1s और एक हमारा बन गया है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s. 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स. पहले हम इसमें फिल कर रहे हैं 2, फिर हम इसमें फिल कर रहे हैं 2. 2 and 2 4 फिल अप. फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल देखिए क्या है, 2s. तो इसके ठीक ऊपर हम यहां बनाएंगे 2s और यहां पे भी लेंगे हम 2s. इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2s को हमने कंबाइन किया तो ये फॉर्म कर रहे हैं, नाम है सिग्मा 2s. एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s. इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1 and 1 2, 1 and 1 2. और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया था उसको वेरीफाई करें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2. और जो सिग्मा स्टार 2s था वो हमने क्या बोला था, खाली है. तो खाली ही रहेगा बट डायग्राम में हमको उसको शो करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन्स देखें सारे क्या है, हमारे पेयर्ड अप हैं. सारे पेयर्ड अप है मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल. इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया. फिर आते हैं नेक्स्ट डायग्राम,
C2 ले लें, C2। वैसे नॉर्मली C2 मॉलिक्यूल देखने में आता नहीं है, बट ये वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है C2। एंड C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन लें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2 + 2 4 + 2 6 and 2 8। तो आगे का कन्फिगरेशन भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये होगा pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz। और जब ये सारे बॉन्डिंग हमने बना लिए हैं तो इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, पर अभी फिलहाल जरूरत नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, डायग्राम में जरूर शो कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, 2 2 2 2 8 हो गए। यहाँ सेम एनर्जी ऑर्बिटल है तो 9 10, फिर पेयर डाउन 11 12। सो 8 and 4 12, 2pz खाली रहेगा, उसको वैसे ही शो करें। बाकी इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, जिसको हमको दिखाना अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही हमने फिल नहीं किया। इस पूरे कन्फिगरेशन से कंफर्म हो रहा है Nb की वैल्यू 2 4 5 6 7 8, Na की वैल्यू 2 + 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कंफर्म करें, 8 - 4 / 2 इट मींस 2, 4 / 2 इट मींस 2। 2 का मीनिंग कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। बट एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, यहाँ नॉर्मली हम जब डबल बॉन्ड समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान रखेंगे, जो C2 मॉलिक्यूल है, दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये C2 मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है कि ये पाई ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये पाई ऑर्बिटल के बनने की वजह से बनता है। कैसे, थोड़ा इसके कन्फिगरेशन पे चले। ये जो कन्फिगरेशन है C2 मॉलिक्यूल का, इसमें हमने pi 2px लिया है, ये भी pi 2py लिया है। मतलब जो लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में गए हैं, पाई ऑर्बिटल में गए हैं। इसलिए ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ही लगेंगे। डबल बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 4, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस टाइप से बनाए। तो ध्यान रखेंगे 2 डबल बॉन्ड एक्चुअली क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। अब इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनेगा एनर्जी लेवल। पहले हम कार्बन को रफ में ले लेते हैं, C 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये हमारा कार्बन का कन्फिगरेशन है। सेकंड जो कार्बन है 1s2 2s2 2px1